जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी निज स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि हे चेतन जी, तू अपने आप को भूले मत। तेरी भूल ही तेरे को परेशान करती है। तू अपने आप से कभी अलग होता नहीं है। तेरा और ज्ञान का संवाद संबंध है, लेकिन तू अपने आप को भूल जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है। स्वरूप ज्ञान चेतन का सदा एक रस जोय, देहो पाद सो ज्ञान में घटवड़ भास सोय। तो चेतन जीव का जो स्वरूप ज्ञान है वो सदा एक रस रहता है, और देहोपाधि से जो भासता है घट बढ़ के ऐसा पता चलता है। यही भूल का कारण है। चेतन जीव का स्वरूप ज्ञान जानना धर्म व ज्ञान गुण, यह तो सदा सर्वदा नित्य एक रस है। उसके ज्ञान स्वरूप में तो कभी भी घटना व बढ़ना होता ही नहीं है, क्योंकि वह तो स्वरूप से अखंड अविनाशी है। इसलिए वह अध्यास जिस खानी में भी जाता है, छोटा बड़ा जैसा भी शरीर धर लेता है, तथा वहां पर भी उस शरीर के हाल को या रोम रोम को प्रकाश करके सुख दुखाद सबको जानता ही रहता है। उसके सामने उससे संबंधित जो भी आता है उसे वह जानता ही है। जैसे सूर्य के सामने जो भी पदार्थ पड़ता है उसे वह प्रकाशित ही करता है, वैसा ही जीव के सामने अध्यास से तन मनाद जो भी आते हैं उनको वह प्रकाशित करके जानता ही रहता है। मनुष्य खानी में प्रथम दिन के जन्मे हुए बालकों में भी जो छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह, इन 6 पशु धर्मों के गुण संस्कार के लक्षण देखने में आते हैं, वे पूर्व देहों के भोगों के अध्यास हैं। अतः तीनों कालों में अमर जीव नित्य सत्य है। तीनों अवस्था तथा छहोपनों को जीव जानते हैं। जागृत स्वप्न की बात तो सब जानते ही हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी जगत का अभाव और अपना भाव रूप ज्ञान बना रहता है। उसकी स्मृति अनुभव सबों को जागृत में बनी रहती है। मैं हूं यह प्रतीति सबको सदा ही बनी रहती है, किंतु मैं नहीं हूं व नहीं रहूंगा ऐसा भाव किसी को होता ही नहीं है। इस कारण से चेतन जीव का स्वरूप ज्ञान सदा एक रस नित्य है। ऐसा विवेक दृष्टि से देखिए, जानिए, समझिए। 3 पन और 3 अवस्था आदि को में ज्ञान में घटबड़ जैसा जो भास होता है, सो तो स्थूल सूक्ष्म देहों की उपाधि से और भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा पनों की उपाधि से बीच में सदा पड़ने के कारण ऐसा भास होता है। परंतु जीवों के स्वरूप ज्ञान में कभी भी घटबड़ व कम ज्यादा नहीं होता है। वह तो सदा एक रस ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे बालक छो जाने पर सूर्य नहीं दिखता, जैसे बादल छा जाने से
सूर्य नहीं दिखता। जैसे बालक के ऊपर विकार आ जाने से उसे कुछ भी नहीं सूझता। जैसे बालक है, अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता, वो तो आग में भी हाथ दे सकता है, पर जलता है तो पता चल जाता है, अपना पता चलता है और रोता भी है। लेकिन सूर्य जड़ है, जैसे बादल छा जाने पर सूर्य नहीं दिखता। लेकिन कहता कौन है? ये जीव ही कहता है। उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है और रात्रि में अंधकार ही हो जाता है। ऐसा तो बीच की उपाधि से होता है, नहीं तो सूर्य सदा सम ही बना रहता है। वह स्वयं प्रकाशी है, उसमें अंधकार का लेस भी नहीं है। वैसे ही बीच की देह अवस्था आदि के उपाधि भेद से विषय जन्य वाद ज्ञान में कमी बेसी प्रतीति होने पर भी नित्य स्वरूप ज्ञान में कदापि फर्क नहीं पड़ता है। अतः जीव का चेतन स्वरूप ज्ञान सदा अखंड एक रस ही बना रहता है, ऐसा विवेक से जानना चाहिए। जो इस भेद को अच्छे प्रकार से जान जाता है वो कभी भी धोखे में नहीं पड़ता, क्योंकि इंद्रियां सारी जड़ हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सारी जड़ है। ये इंद्रियां चेतन जीव को नहीं जान सकती, ये चेतन जीव ही इंद्रियों को जानता है। अब कहोगे कि देखो मुर्दा शरीर होता है तो पता चल जाता है, तो चेतन के द्वारा ही तो पता चलता है। वो मुर्दा शरीर नहीं कहता कि मुर्दा हो गया, और चेतन जीव ही निकलता है तो कह के थोड़ा निकलता है कि मैं देखो निकल रहा हूं। वो तो प्रारब्ध पूरा होने पर ये अविनाशी चेतन जीव निकल जाता है। जड़ मुर्दा शरीर पड़ा रह जाता है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चैतन्य में ज्ञान गुण है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि तीन काल में जीव भी नहीं है, तो ऐसा कौन कहता है? बिना जीव के ऐसा कौन कहेगा कि जीव नहीं है? जीव नहीं है कहता है वो भी चेतन जीव की ही सत्ता है, और है कहता है तो वो तो चेतन जीव की सत्ता है ही है। इसलिए धोखे को अपने अंदर से सदा सदा के लिए निकालना चाहिए। जो धोखे को अपने अंदर बसाए रहते हैं, जो भूल को अपने अंदर बसाए रहते हैं, उनका मन ठीक नहीं रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, भूल में पड़े रहोगे, आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। जड़ चेतन के ज्ञान के लिए भूल मिटानी पड़ेगी। भूल जब तक नहीं मिटेगी तब तक हम तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जाने कहां कहां भटकेंगे। माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में पड़ गए तो इतना दुख मिलेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। यदि विषय वासना में फंसे तो पूरा जीवन विषय वासना में चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा जीवन खराब हो जाएगा, कालमा छा जाएगी, वृत्ति बिगड़ जाएगी। अपने स्वरूप को हम भूले ही रहेंगे, अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। सारे संसार में लोग धोखा तो दे ही रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो धोखा नहीं देता हो। मनोविकारों का हाल। सज्जनों, जब कोई जल्दी बोलता है तो समझ लो वह अपनी असलियत को छुपा रहा है। जल्दी बोलकर आपकी बात को दबाना चाहता है। मेरी कमी उजागर नहीं होए इसलिए ज्यादा बोलता है। सज्जनों, जब कोई मनुष्य दौड़ दौड़ कर काम करता हो फिर किसी दिन सोता ही रहे तो समझ लो उसके शरीर में कोई न कोई दर्द है, उसकी देखभाल जल्दी करनी चाहिए। और जब कोई छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हंसता है तो समझ लो वह आपकी हंसी उड़ा रहा है, आपसे खुश नहीं है। आप समझते हो मेरा आदर कर रहा है, वह
आदर नहीं कर रहा, वह आपको मूर्ख समझ रहा है। सज्जनों, जब किसी के होठों पर मुस्कुराहट रहती है और जल्दी काम कर देता है, तो समझ लो वह आपसे भारी खुश है, सदा आपका आदर करेगा। सज्जनों, जब कोई आपसे बार बार काम की कहे और पास में आवे, समय समय पर झगड़ता रहे, तो समझ लो वह आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी हानि नहीं होने देगा। सज्जनों, जो मनुष्य किसी की परवाह नहीं करता, उसे जीवन में धोखा उठाना पड़ता है। इसलिए जो आपकी परवाह करे, उसकी परवाह आप करो। आपको भी करनी चाहिए। परवाह न करने वाला मनुष्य निठुर कहलाता है। हे सज्जनों, जिनसे हम कुछ सीखें, उनका उपकार सदा मानना चाहिए। जो मनुष्य उपकार भूल जाता है, उसका बहुत बुरा हाल होता है। उपकार न मानने वाला मनुष्य कसाई होता है। जिसके अंदर कसाईपन आ गया, वह कभी किसी का उपकार नहीं मानता। ऐसे लोग न नमक हराम होते हैं, जिनका खाते हैं उसी का गला काटते हैं, जिससे सीखते हैं उसी की बुराई करते हैं, जिनसे पढ़ते हैं उन्हीं से दूर भागते हैं। सज्जनों, जो यह मैं नेम बता रहा हूं, जो विकारों का हाल बताया है, इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। जिसको पारक ज्ञान हो जाएगा, वह बच पाएगा। पारक ज्ञान हो जाने पर ही मनुष्य मनोविकारों से बच पाएगा। इसलिए पारखी संतों का सत्संग करो, मानवता को धारण करो और दानवता त्याग दो। यह निर्णय है। जो इस निर्णय को समझ लेगा, वही संसार सागर से बच पाएगा। सारे संसार में यह मैंने जो मनोविकारों का हाल बताया है, इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। एक नहीं, पहले के भी जितने भी ज्ञानी ध्यानी फंसे थे, और आज भी फंसे हुए। जब तक पारक ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार फसावट चलती ही रहेगी। जीवन सद्गुण में होना चाहिए। यदि सद्गुण में जीवन है तो काम सही है, और नहीं तो सारा काम बिगड़ता चला जाएगा। सज्जनों, जीवन में सद्गुणों का होना बहुत जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सद्गुण ही काम में आते हैं। सद्गुणी मनुष्य को सारे संसार के लोग चाहते हैं, क्योंकि सद्गुणी जो भी काम करता है बहुत सोच समझ विचार कर करता है, हानि लाभ देख कर करता है। सद्गुणी मनुष्य की छवि लाखों में अलग ही दिखती है। सद्गुणी मनुष्य ईमानदारी से काम करता है। सद्गुणी मनुष्य ने कहा है, सद्गुणी मनुष्य वफादार होता है। किसी का भी कभी बुरा नहीं चाहता। सद्गुणी मनुष्य का हृदय बहुत निर्मल होता है। कोई आगे बढ़े तो उसे बहुत खुशी होती है। यह सद्गुणी मनुष्य की पहचान है। सज्जनों, सज्जनता ही मनुष्य का परिचय दिलाती है। जिसके अंदर सज्जनता है वही मनुष्य है, और जिसके अंदर सज्जनता नहीं है वह तो कपटी कुरंगी होता है। कुरंगी मनुष्य के साथ में, हाँ कुछ कह रहे क्या?
नहीं चालू रखिए। तो कुरंगी जो होते हैं, कुरंगियों का हृदय काला होता है। साथियों, कुरंगियों का संग साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य कुरंगियों का संग करता है वह सज्जन नहीं हो सकता, वह भी कुरंगी है। अब शंका उठती है कि कुरंगी तो कुरंगी है ही, साथ करने वाला कैसे कुरंगी होगा? उत्तर, जब वह कुरंगी नहीं है तो कुरंगियों का संग साथ क्यों करता है? कारण, यदि कुरंगियों का संग करता है तो वह भी कुरंगी है। सज्जन लोग कुरंगियों का संग साथ नहीं करते। कुरंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, जो उनका संग करता है उसका भी बिगाड़ देते हैं। मांस न खाने वाला मांस की दुकान पर जाकर कभी नहीं बैठेगा। शराब न पीने वाला शराब की दुकान पर जाकर नहीं बैठेगा। यदि शराब की दुकान पर जाकर बैठता है तो समझ लो कोई न कोई कमी जरूर है। सज्जन मनुष्य कभी शराब की दुकान पर जाकर नहीं बैठेगा। यदि बैठता है तो उसे सज्जन नहीं कहना चाहिए। यदि ऐसे कुरंगी लोगों को कोई सज्जन कहता है तो समझ लो वह बहुत बड़ी भूल में है। बेशक सज्जन ही क्यों न हो, फिर भी उसे सज्जन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख रहा है। जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता वह मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, वह तो पूरा का पूरा कुरंगी ही कहा जाएगा। यह निर्णय जो इस भेद को अच्छे प्रकार से समझेगा और भ्रम को अपने अंदर से निकालेगा, कपट भाव को दूर करेगा और जो जड़ मानंदी को त्याग करके चेतन पूजा में लक्ष्य लगाएगा, वही सज्जन है। इस भेद को अच्छे प्रकार से समझकर और मायावी गुरबा लोगों का संग साथ त्यागना चाहिए और मानंदी को अपने अंदर से दूर करना चाहिए और विषय कपट से भी बचना चाहिए। ये सज्जन मनुष्यों का हाल है। और जो इतना विचार नहीं करते, जो कुरंगी कपटी हैं, जो लवार हैं, जो झूठे हैं, वो तो अपना भी जीवन बिगाड़ते हैं और दूसरों का भी जीवन बिगाड़ ही देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।